सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग में कोड क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक लोगों को ये लगता है कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हमें कोई कोडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या हम लोगों को कोडिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मींस आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर सिस्टम काम करेगा, आप केवल सिस्टम को देखेंगे कि काम प्रॉपर्ली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो में जो अभी मैं यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसका नाम है नेक्स्ट लेवल बोट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने पहले भी डिफाइन किया हुआ है। अभी की बात करनी है कि हमें कोडिंग कैसे करनी होती है। अभी मैं यहाँ पे पहले आपको जीरोधा में कोडिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं जीरोधा के बाद अप स्टॉक में कोडिंग कैसे करनी होती है वो चीज डिफाइन करूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज आप जीरोधा में काम कर रहे हैं तो कल अप स्टॉक में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एपीआई काफी ज्यादा सस्ती मिल जाती है। और अगर आपको एपीआई चाहिए तो मैंने नीचे नंबर दिया है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अप स्टॉक की एपीआई दिला सकता हूं बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें पहले तो एक ट्रेडिंग व्यू की आईडी की जरूरत पड़ती है, नीचे लिंक दिया वहां से ले सकते हैं। दूसरा, हमारा नेक्स्ट लेवल बोर्ड चाहिए होता है जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके ट्रेडिंग व्यू प्लस आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ऑर्डर लगाने के लिए। थर्ड स्टेप, आपको एपीआई चाहिए होती है। आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे रजिस्टर करने के बाद आप जब यहाँ पे मेंबरशिप ले लेते हैं प्लस एपीआई ले लेते हैं, ठीक है, सिस्टम रेडी है काम करने के लिए। प्लस ये जो इंडियन मार्केट वेबबुक यूआरएल होता है ये आप अपने ट्रेडिंग व्यू में लगा चुके होते हैं, लाइक सब कुछ सेटअप कंप्लीट होता है। देन उसके बाद कैसे कोडिंग की जाती है वो ध्यान से समझिए। ये हर उस क्लाइंट के लिए है जो भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना चाहता है। मुझे करना क्या है, मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो टूल्स एंड हेल्प के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, बेसिकली सिंटैक्स और सिंटैक्स जनरेटर। ठीक है, अभी हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे सिंटैक्स पर जाकर। मुझे क्या करना है, सिंटैक्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारा एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज के ऊपर हम लोग अपनी कोडिंग के लिए कोड तैयार कर सकते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम जीरोधा और अप स्टॉक पे कैसे कोडिंग करनी होती है वो चीज समझेंगे, और उन कोड को कैसे यूज करना होता है वो चीज भी समझेंगे। सबसे पहले मैं जीरोधा पे क्लिक करता हूँ। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में बेसिक हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये ऑर्डर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय सेल करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई विश कि इतनी नॉलेज आपको है, अगर नहीं है तो चैनल पे वीडियोज हैं जाके देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर समझ जाएंगे। देन उसके बाद बात करें, रेगुलर ऑर्डर का मतलब होता है ना तो कोई टारगेट हो ना ही कोई स्टॉप लॉस हो, बस बाय सेल होती रहे। अब आप कहेंगे यार ये बाय सेल कैसे होती रहे, वो भी मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम रेगुलर ऑर्डर को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद में आई डोंट थिंक कि आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जनरेट होने वाला है। होता भी है कमेंट करो, जरूर जवाब दूंगा। पहले मैं क्लिक करता हूं रेगुलर ऑर्डर पे। रेगुलर ऑर्डर मतलब है ना तो कोई टारगेट है ना ही कोई स्टॉप लॉस है। मान लीजिए मैं काम करना चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। पहले मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक स्टॉक को चूज कर लेता हूं। जैसे कि मेरा एक यहाँ पे स्टॉक है लाइक आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे इस पे ट्रेडिंग करनी है और मेरा जो इंडिकेटर है मैं इस पे काम कर सकता हूं या अपनी इच्छा है। ये लाइक हमारा पर्सनल इंडिकेटर होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक काफी अदर भी होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई देखो बाय सेल करना चाहता हूं, तो नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने कहा कि जैसे ही ये कैंडल मेरी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है तो मेरी बाइंग हो जाए। अब ये बाइंग कर लेगा 1000 शेयर। अब मैं कहता हूं यार मैंने तो कोई ऑर्डर लगाया बट रेगुलर ऑर्डर है, ना तो कोई टारगेट है ना ही कोई स्टॉप लॉस है। ध्यान रखो, हमारा जब ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है ठीक उसके नीचे कैंडल बनती है तो ट्रेड बंद भी हो जाए। तो कॉमन चीज आती है, स्टॉप लॉस ऐसे लगाए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम 90% टाइम कह सकते हैं कि हम रेगुलर ऑर्डर को यूज करते हैं ऑटोमेशन ट्रेडिंग करने के लिए। अब बात करते हैं, कोड लेकर आते हैं, कोड बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वीवैप लाइन डाल देता हूँ ताकि आप लोग भी बनाना सीख पाएं। लाइक ये कस्टम इंडिकेटर हर किसी के पास नहीं है, सो मैं वीवैप लाइन को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ और वीवैप लाइन के साथ में ही इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को अभी के लिए बंद कर देता हूँ और कहता हूँ कि भाई देखो वीवैप के ऊपर जैसे ही कैंडल बने, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैंडल ऊपर बनी तो मेरा यहाँ पे बाय हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बाय का कोड जनरेट करना होगा। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड की और रेगुलर ऑर्डर मैं चाहता हूं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लाइक आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करूंगा सर्चिंग लिस्ट में हमारा आ जाता है। एक्सचेंज हमारा एनएसई चाहते हैं तो एनएसई, क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 शेयर्स के अंदर करना चाहता हूँ।
प्लस नेक्स्ट स्टेप वो हमसे पूछता है कि आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। अभी बाय का कोड बना लेते हैं, देन उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर हम मार्केट ऑर्डर को यूज करेंगे तो मार्केट में जो प्राइस होगा तुरंत उसी प्राइस पे हमारी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई देखो बाइंग हो हमारी 10 या 20 पैसे नीचे, मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक 0.30, लाइक 30 पैसे नीचे ऑर्डर लगे, या फिर मैं कह सकता हूँ जो मार्केट प्राइस है उससे 30% नीचे ऑर्डर लगे, 0.30% नीचे ऑर्डर लगे, ये भी हम कह सकते हैं। अभी के लिए मैं मार्केट ऑर्डर डाल देता हूं कि जो मार्केट में प्राइस है जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल बनती है तो तुरंत हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाए। बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इंट्राडे यूज करना चाहते हैं तो इंट्राडे प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं MIS। सेम चीज अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हम CNC यूज करते हैं। और अगर आप फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करते हैं, कॉल, पोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आपने देखा होगा वहां पे CNC ऑप्शन नहीं होता, वहां पे नॉर्मल ऑप्शन होता है, तो वहां पे नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अभी के लिए कोड जनरेट कर लेते हैं, जनरेट कोड। ऑटोमेशन ट्रेडिंग में जो कोडिंग होती है बस इतनी होती है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई इंसान गांव से है या शहर से है, हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, कोई इंग्लिश की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, कोई ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे ये नहीं आता, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई जरूरत है, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, बाय का कोड मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। यहां पर आने के बाद असली गेम स्टार्ट होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि जैसे ही ये कैंडल वीवैप के ऊपर बने, आप नीचे देखें, लाइक यहाँ पे टाइमिंग जो है वो आप देख सकते हैं। टाइमिंग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कैंडल वीवैप के ऊपर बनी है, ठीक उसी कैंडल पे हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली पता लगे कि हमारी एंट्री कहां पे होने वाली है। हमारा कहना है कि अगर कैंडल वीवैप लाइन के ऊपर बनती है तो हमारी बाय कर लो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वीवैप के नीचे बनती है तो ट्रेड बंद कर दो। लाइक ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए ICICI बैंक अप ट्रेंड स्टॉक है तो मैं केवल उसमें बाय करना चाहता हूं ना। ध्यान रखो यहाँ पे टाइमिंग 1 मिनट मैंने इसलिए चूज की है ताकि हमारी एंट्री बहुत फास्ट हो और एग्जिट भी बहुत फास्ट हो। लाइक लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। उस चीज को आई डोंट थिंक कि ज्यादा करना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस देना ही चाहते हैं तो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस दो, वो बेटर रहेंगे और वो आप केवल ऑटोमेशन ट्रेडिंग में ही कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है कैंडल के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद मेरे ऊपर यहाँ पे ऐड अलर्ट करने का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें क्या करना है। हम आपको, जब आप हमसे ट्रेडिंग व्यू बाय करते हैं तो आपको एक कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी कोडिंग भी आपको दी जाती है, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि कैलकुलेट करता हो कि वीवैप के ऊपर कैंडल जा रही है या नहीं जा रही है। अगर आप इसके बिना करना चाहते हैं तो आप ये स्टेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा कैंडल विद अलर्ट। कंडीशंस बनानी है कि कैंडल विद अलर्ट का ओपन, जैसे ही कैंडल हो और कैंडल वीवैप के ऊपर ओपन हो देन क्रॉसिंग करे ऊपर। यहां पे हम लिखेंगे क्रॉसिंग अप। किसके क्रॉसिंग अप करे, वीवैप, ठीक है। ऑप्शंस की बात करूं तो ओनली वंस नहीं डालते हैं, वंस पर बार डालते हैं कि जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत हमारा ऑर्डर लग जाए। और अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपको वंस पर बार चूज करना पड़ता है कि एक कैंडल बने देन उसके अगली कैंडल पे हमारा ऑर्डर लगे। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज्यादा चीजें समझाने की है, मैं पूरी वीडियोज में, लास्ट की वीडियोज में ये बातें समझाता आया हूं। अभी हम चूज कर लेते हैं वंस पर बार। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, ध्यान रखने की चीज आती है, यहाँ पे आपका एक वेबबुक URL डलता है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड के डैशबोर्ड से उठाकर लाना होता है। देन यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं कि भाई हमने कोड बनाया है बाय करने का कोड, ठीक। मैसेज बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे जो हम कॉपी करके लाए थे अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड से कोडिंग करके 1000 शेयर के लिए, जीरोधा के लिए, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो इतना प्रोसेस होने के बाद में इसको हम क्रिएट कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हुआ। बेसिकली अगर आपने सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है तो ऑर्डर्स लगते रहेंगे। अब बात आती है भाई स्टॉप लॉस तो तुमने लगाया ही नहीं। ध्यान रखो स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर हमारी कैंडल, लाइक ये कैंडल अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अगर ये कैंडल लाइक मूवमेंट करते 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 वीवैप के नीचे यहाँ पे आ जाती है तो हमें अपनी ट्रेड बंद करनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो घबराने की बात नहीं है कि आपने रेगुलर ऑर्डर को डायरेक्टली ऑर्डर क्यों लगाया। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, बाय का कोड तो हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पे बाय का कोड आ चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, सेल का कोड क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई ये कैंडल अगर वीवैप के नीचे जाए तो ट्रेड बंद हो जाए। हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, क्यों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट खुली है नहीं, वो खुलते ही वीवैप के नीचे खुल गई तो आपकी सेलिंग चालू पहले हो जाएगी। तो वहां पे हम लोग सेलिंग का कोड नहीं, वहां ट्रेड क्लोज करने का कोड डालते हैं। वो कैसे डालते हैं, उसके लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। यहां पर भी सेम चीज आएगी, पहले हम जीरोधा पे क्लिक करेंगे। जीरोधा पे क्लिक करने के बाद में लाइक हमने बाय या सेल का जो भी कोड किया है, जो भी हमारी ट्रेड चल रही है, उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ट्रेड क्लोज करने का कोड लाना है।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम नीचे आएंगे। अगर हमने रेगुलर ऑर्डर से ऑर्डर लगाया है तो हमें कौन सा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, हमें रेगुलर एग्जिट बनाना पड़ता है। बट अगर हमने कवर या ब्रैकेट ऑर्डर से काम किया है, उसको बंद कराना चाहते हैं, तो वहां पे कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन में जाके हमें कोड क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि हमने रेगुलर ऑर्डर पे काम किया था तो हमें रेगुलर एग्जिट पे जाना है। मैंने रेगुलर एग्जिट क्लिक किया। अब रेगुलर एग्जिट के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक वो क्या है, जैसे कि आप देखेंगे हमें यहाँ तो ट्रेडिंग सिंबल डालना पड़ता है कि हम किस चीज की ट्रेड बंद कराना चाहते हैं। नॉर्मली आप ये भी कर सकते हैं कि आप 3:15 पे, लाइक मार्केट बंद होती है, आप 3:14 पे एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं और वहां पे ये कोड जनरेट करेंगे जिसके अंदर कुछ नहीं डालना। इस कोड के थ्रू आपकी सभी ट्रेड बंद हो जाएंगी जो भी आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रही होगी। तो आप ऑटो स्क्वायर ऑफ जो चार्जेस होते हैं उससे बच जाते हैं। ठीक, ये भी स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, ऑटोमेशन ट्रेडिंग के अंदर ही आती है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे हमें कोड बनाना है, रेगुलर एग्जिट हमने किया हुआ है, रेगुलर एग्जिट बनाना है। तो यहाँ पे हम ICICI लाइक सर्च करेंगे बैंक तो आ जाएगा। आने के बाद में प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे है तो हम MIS यूज करेंगे। अदरवाइज ध्यान रखो, अगर आप ये चीज चूज नहीं करोगे तो अगर ICICI बैंक के आपके डिलीवरी में कोई शेयर पड़े ना तो ये उसको भी बंद कर देगा। यहाँ पे हमने MIS चूज किया, जनरेट कोड किया, तो हमारा कोडिंग जो है, ट्रेड बंद करने वाला कोड जो है वो कंप्लीट बन चुका है। इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन हमें कहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर जाना है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला था कि VWAP के ऊपर जैसे ही जाए तो बाय हो जाए। मान लो हमारी जो बाइंग है वो 12:32 पे यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है, बाय होने के बाद ये भी ऊपर नहीं जा रहा है। ये अगर VWAP के नीचे आ जाता है वापस, जैसे कि आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे, लाइक 12:39 12:40 के आसपास ये कैंडल जो है VWAP के नीचे वापस आई है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड बंद होनी है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मान लीजिए आप अभी यहाँ पे है, आपकी बाइंग हुई है, आपने बाय का कोड लगाया था, आप क्या कर सकते हैं, पहले ही कोड बना के रख सकते हैं कि भाई देखो, अगर ये कैंडल, हमारी कैंडल विद अलर्ट जो है उसका ओपनिंग, लाइक कैंडल का ओपनिंग अगर नीचे होता है, किसके, क्रॉसिंग डाउन होता है, यहाँ पे हम क्रॉसिंग डाउन फिल करेंगे। किसके क्रॉसिंग डाउन होता है, यहाँ पे हम डालेंगे कि VWAP के नीचे अगर जाता है तो। ऑप्शंस के अंदर हम चाहते हैं कि जैसे ही जाए तो तुरंत ट्रेड बंद हो जाए, तो उसके लिए वंस पर बार यूज करेंगे। नीचे हम दोबारा से नीचे आएंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम लिखना चाहेंगे कि हम ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, तो ट्रेड क्लोज करने का यहाँ पे हमने कोड फिल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में जो लिखा है उसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और जो हम कॉपी करके लाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम क्रिएट कर देंगे। इतना ही होता है, आपकी ट्रेडिंग जो है ऑटोमेशन पे ऐसे ही आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी नॉर्मली VWAP स्ट्रैटेजी बोली जाती है। यहाँ पे आप इजीली बाय सेल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कैसे आप बाय या सेल का कोड बना सकते हैं। देखो, सेल के लिए भी बस आपको सेल पे क्लिक करना था। ठीक है, उसके बाद बात करें, नेक्स्ट स्टेप आता है फुल्ली एल्गो। फुल्ली एल्गो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप लोग ज़ीरोधा के अंदर ऑटोमेशन करने के लिए। उसके लिए दोबारा हमें कहां जाना पड़ेगा, अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड इसका स्टेप भी बहुत ही इजी होता है। देखो, फुल्ली एल्गो का मतलब क्या होता है, फुल्ली एल्गो का मतलब है कि अगर हमारा बाय का सिग्नल आया है तो बाय कर लो, और पीछे की कोई ट्रेड अगर चल रही है तो उसको बंद कर दो, और अगर हमारा सेल का सिग्नल आया है तो जो हमारी बाय वाली ट्रेड थी वो बंद कर दो और सेलिंग चालू कर दो। तो ये चीज हम बहुत जगह पे यूज करते हैं ऑटोमेशन करने के लिए, फुल्ली एल्गो करने के लिए। तो हमें क्या करना है, ज़ीरोधा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना होता है। फुल्ली एल्गो के ऊपर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है कि किस सिंबल पे काम करना चाहते हो। रेगुलर ऑर्डर चाहो तो रेगुलर ऑर्डर, बेसिकली 90% टाइम हम रेगुलर ऑर्डर पे ही काम करेंगे। तो मैं रेगुलर ऑर्डर क्लिक कर देता हूं। अब ICICI बैंक डाल देते हैं यहाँ पे, लाइक अपनी इच्छा होती है, आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ICICI बैंक सर्च करता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। हमारा जो एक्सचेंज है 90% क्या 100% लोग कह सकते हो कि एक्सचेंज में NSE में ही काम करना चाहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई होती है, प्लस हाईली कह सकते हैं टेक्निकल चीजें अच्छी होती हैं यहाँ पे। क्वांटिटी की बात करें कि मैं तो भाई 1000 शेयर में बाय सेल करना चाहता हूँ। VWAP के ऊपर जाए तो 1000 शेयर बाय कर लो, और अगर VWAP के नीचे आए तो वो 1000 शेयर पीछे वाले जो है उनको बंद करो और नई सेलिंग चालू कर दो। ये होती है फुल्ली एल्गो सिस्टम। उसके बाद मैं बाय का कोड क्रिएट करना चाहता हूँ, बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान रखो फुल्ली एल्गो के अंदर जो है टोटल काम मार्केट ऑर्डर पे होता है, उसमें आपको कोई लिमिट ऑर्डर या लिमिट प्राइस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फुल्ली एल्गो का मतलब ही यही है। ठीक, मार्केट में मैंने डाला, इंट्राडे ऑर्डर डाला, इसको जनरेट कोड किया। तो ये जो कोड है आप ध्यान देंगे तो एक कोड तो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो कोड एक साथ डाले जा रहे हैं। एक कोड है कि पीछे वाली ट्रेड को बंद कर दो, एक कोड है कि आगे आप 1000 शेयर्स को बाय कर लो। ठीक है, तो ये तो हुआ बाय करने का कोड। मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, इस कोड को वहां पे लगाना भी तो है। पहले वाले जो कोड हैं उनको बंद कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम दोबारा से अच्छे समझ पाए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि देखो VWAP के ऊपर जैसे ही जाए तो मेरे 1000 शेयर्स बाय करने हैं, मुझे फुल्ली एल्गो करना है। और अगर ये VWAP के नीचे खुलती है कैंडल तो मेरी बाय वाली पोजीशन क्लोज कर दो और वहां से 1000 शेयर सेलिंग चालू कर दो। और ये सब कुछ दोस्तों विद इन सेकंड होता है, इस कारण आप लोग सिस्टम चेंज कर सकते हो, ऑटोमेशन पे आ सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड अलर्ट पे क्लिक किया,
कंडीशन फुलफिल की कि भाई देखो कैंडल विद अलर्ट, जो हमारा कैंडल का ओपनिंग है ना उसका क्रॉसिंग अप करें। किसके क्रॉसिंग अप करें? यहाँ पे हम डालेंगे वीवैप। ऑप्शन के अंदर हम लोग डालेंगे वंस पर बार की, जैसे ही वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत हमारे 1000 शेयर्स बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे बाय का कोड कि भाई हम बाय करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। डिलीट करके जो हम कॉपी करके लाए थे वो पे यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देंगे। तो इसको करने के बाद क्रिएट करेंगे तो हमारा बाय वाली कंडीशन बन चुकी है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन ये आती है कि भाई देखो जब तक ये ऊपर चल रहा है तो सब तक तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारा वीवैप जो है एज एन स्टॉप लॉस काम करने वाला है। अब कंडीशन ये आती है कि अगर वीवैप के नीचे कैंडल जाती है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एंट्री होती है आपकी, तो वीवैप लाइन ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्रोवाइड करा सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे अभी तक आया ही नहीं है। असली चीज होती है एंट्री करना सही जगह, तो वो चीज आप सिस्टम के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करूं, मैं कहता हूं अगर ये कैंडल वीवैप के नीचे बनती है तो मेरी जो बाय वाली ट्रेड है उसको तो बंद कर दो, ठीक है, और सेलिंग की ट्रेड चालू कर दो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टारगेट अपना नहीं लगाते हैं, हम लोग देखते रहते हैं और ऊपर जाएगा तो वो वापस भी आ सकता है। अभी इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेलिंग का कोड बना के लाना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। ध्यान देने की बात है कि जैसे हमने बाय का कोड क्रिएट किया था सेम टू सेम, बस आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है, आपका सेल का कोड भी जनरेट हो जाएगा। ध्यान से समझिए क्या किया, अगेन समझा सकता हूं मैं। यहाँ पे फुल्ली एल्गो पहले मैंने क्लिक की, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रेगुलर ऑर्डर क्लिक किया, रेगुलर के बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया। एक्सचेंज हमारा एनएससी है, एनएससी चूज किया। सेम क्वांटिटी जो बाय की जाती है ना सेम यहाँ पे डाली जाती है, क्योंकि फुल्ली एल्गो का यही रूल होता है। पता लगा आपने यहाँ पे 2000 डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। देन उसके बाद में सेल का क्लिक करना है, मार्केट ऑर्डर यूज करना है, देन हमें प्रोडक्ट बताना है, इंट्राडे है तो यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 कोड बन चुके हैं। पहला कोड ये होगा कि पीछे का जो बाई वाली पोजीशन है वो बंद कर दी जाए, अगर कोई पोजीशन नहीं है तो कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। प्लस अगर मान लीजिए आपने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है तो कॉमन चीज है, कोई ट्रेड नहीं है तो ये बंद किसको करेगा, कुछ नहीं करेगा, वहां पे फिर ये सेलिंग चालू कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कोड करूंगा और कॉपी कोड करने के बाद अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर जाऊंगा। यहां पर आ जाने के बाद कंडीशन डाल देता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ऐड अलर्ट पे जाता हूं। यहाँ पे मैं कहता हूं कंडीशन में कि कैंडल विद अलर्ट जो है उसका ओपनिंग जो है क्रॉसिंग डाउन जाए, ठीक है। किसके डाउन जाए, यहाँ पे हम बताएंगे वीवैप के नीचे। ऑप्शन के अंदर डालेंगे वंस पर बार कि जैसे ही नीचे जाए तो ट्रेड हमारी सेलिंग चालू हो जाए। प्लस यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हमारा काम क्या हुआ कि भाई बाय को तो एग्जिट करना है, ठीक है, एंड जो नई ट्रेड है न्यू सेलिंग ट्रेड लेनी है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे ये कोड हुआ। अब हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको डिलीट करेंगे और जो यहाँ पे कोड कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इसको क्रिएट कर देंगे। तो अभी जो हमारे ये 2 कोड क्रिएट हुआ है ना ये फुल्ली एल्गो कोड बोले जाते हैं। इसमें फायदा क्या होगा आपको, मान लीजिए कोई कैंडल है, आपने बोला भाई देखो मैं तो आईसीआईसी बैंक के ऊपर फुल्ली एल्गो काम करना चाहता हूँ, वो भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर। ध्यान रखो 1 मिनट की कैंडल पे आप हाथों से काम करना आई डोंट थिंक कि आप कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा एक्यूरेट कोई नहीं होता कि बिल्कुल सही जगह पर आपको एंट्री एग्जिट मिल जाए। और कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर के बिना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, ठीक। सो हम चाहते हैं भाई देखो वीवैप के ऊपर जाती बाय कर लो तो बाय कर लेगा, और आपका मान लो टारगेट है 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। प्लस अगर वो वीवैप के नीचे आए तो भाई देखो ट्रेड बंद कर दो और हमारी सेलिंग की ट्रेड चालू कर दो। तो इससे होगा क्या, आपको एक पर्टिकुलर जोन मिल जाएगा, समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर जोन यहाँ पे आपको काउंट हो जाएगा कि भाई देखो मेरी एंट्री कुछ इस जगह पे ही होगी, मैक्सिमम जो मेरे यहाँ पे एंट्रीज होंगी वो इस पर्टिकुलर लेवल पर ही होगी, जिससे कि आपकी एंट्री एग्जिट बहुत सही जगह होगी, तो प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम सेलिंग साइड पर भी आपके इंप्रूव हो सकते हैं अगर आपकी एंट्री एग्जिट सही जगह पर हुई है। तो यहां तक तो आपको मैंने समझाया कि जीरोधा के अंदर काम कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अप स्टॉक में किस तरीके से काम किया जा सकता है सेम टू सेम ऑर्डर्स के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूं और इनको जो हमने बनाए हैं इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगेन, अभी हम कोई और स्टॉक चूज कर लेते हैं। बेसिकली आप कहेंगे सेम पे ही काम कर रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे जाके हम बजाज फाइनेंस कर लेते हैं या कोई दूसरा स्टॉक यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडसइंड बैंक यूज किया, अब हम इसका कोड क्रिएट करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं और क्या हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट काउंट हो सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अप एंड डाउन दोनों तरफ गया और बेसिकली हमारी अगर एंट्री सही जगह होती है तो प्रॉफिट में आने के चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। सो पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात करते हैं केवल और केवल वीवैप लाइन के बारे में, ठीक है। सो मैंने बोला कि भाई देखो मैं यहाँ पे पहले तो रेगुलर ऑर्डर बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग अप स्टॉक में रेगुलर, जिनको कि सिंपल ऑर्डर बोला जाता है, वो कर सकते हैं। देन हम समझेंगे कि कैसे हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं फुल्ली एल्गो के साथ कि देखो वीवैप के नीचे जाए तो सेलिंग चालू हो जाए, वीवैप के ऊपर जाए तो बाइंग चालू हो जाए, ठीक है। सो ये चीज भी की जा सकती है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर।
यहाँ पर आ जाने के बाद में हमें क्लिक करना है सिंटैक्स ऑप्शन के ऊपर। सिंटैक्स पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास सिंटैक्स जनरेटर करके एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लिक करना है अप स्टॉक के ऊपर, ठीक है। अप स्टॉक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में नॉर्मल चीजें यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएंगी आपकी। ओपन हो जाने के बाद में सिंपल ऑर्डर का मतलब मैंने बताया, जिसमें कि कोई टारगेट ना ही कोई स्टॉप लॉस होता है। 90% टाइम इसको ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब मार्जिन वाला सीन तो खत्म ही हो चुका है, तो सिंपल में भी वही चीजें मिलती हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया। सिंपल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जो हमारा इंडसइंड बैंक है, उसको मैं जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज में एनएससी में काम करना चाहता हूँ, क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 क्वांटिटी में काम करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देन यहाँ पे अगर मैं बाय का कोड क्रिएट करना चाहता हूँ तो बाय पे क्लिक करूंगा, और सेल का कोड क्रिएट करना चाहता हूँ तो सेल पे। देखो, कोड बनाना जरूरी है। अब उसको डाला कहाँ पे जाता है वो मैटर करता है, कि अगर आपने कंडीशन सही बनाई है तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, और अगर आपने बाय की कंडीशन में सेल का कोड डाल दिया तो उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो आपका सेल ही कर देगा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखने की होती है। मान लीजिए अभी मैं बाय पे बनाना चाहता हूँ या सेल पे, जो भी चाहे, मैं मान लो सेल पे बना के दिखा देता हूँ। सेल पे क्लिक किया। देन यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मैं मार्केट यूज करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट ऑर्डर पे ही हम काम करते हैं। प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे करना चाहता हूं तो इंट्राडे, जनरेट कोड, और ये हुई हमारी अप स्टॉक के अंदर कोडिंग। दैट्स इट, इतना ही था। इसको क्रिएट किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा किसका कोड बना, ये हमारा सेलिंग का कोड बना। सेम टू सेम अगर मैं दूसरा कोड चाहूं, देखो आपको करना क्या है, इस कोड को उठाकर ट्रेडिंग व्यू पे डालना है। आई थिंक वो चीज आप समझ चुके होंगे। देन अगर मैं यहीं के यहीं इसको बाय का कोड बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, एंड बाय पे क्लिक करने के बाद में जनरेट कोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा बाय का कोड जो है वो रेडी हो चुका है, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी सक्सेसफुली हो जाएगा। देन उसको वहां पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे बाय की कंडीशन में बना के डाल सकता हूँ। तो ये हुआ बाय सेल कैसे क्रिएट किया जाता है अप स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो नेक्स्ट आता है कि अगर मैं सिंपल ऑर्डर को क्लोज करना चाहता हूं, लाइक अभी हमने क्लोज की बात की थी, तो उसके लिए मुझे रेगुलर एग्जिट का यूज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे रेगुलर एग्जिट पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे जो हमारा सिंबल है जिसपे हम काम कर रहे थे उस पे मैं क्लिक करूंगा। लाइक यहाँ पे इंडसइंड बैंक जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो वो आ जाएगा। देन यहाँ पे इंट्राडे प्रोडक्ट यूज करूंगा, जनरेट कोड क्लिक करूंगा और इसको कॉपी करूंगा। तो ये हमारा ट्रेड क्लोज करने का कोड इस तरह से बनाया जाता है। अब आपको डालना क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे डालना है। आई थिंक वो चीज आप समझ चुके हैं। मैं फिर कहता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई देखो, मैं तो अप स्टॉक के अंदर फुल्ली एल्गो करना चाहता हूं कि वी वेब के ऊपर जाते बाय कर लो, और बाय तब तक रखो जब तक वो वी वेब के ऊपर है, और अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता और वो वी वेब के नीचे आता है तो सेलिंग चालू कर दो। उसके लिए हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है। फुल्ली एल्गो पे क्लिक करने के बाद में मुझे रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आप रेगुलर ऑर्डर ही यूज कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो आपके इंडिकेटर्स होते हैं। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लाइक आप किस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर किस चीज पर काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे काम करना चाहता हूँ तो सर्च करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक। देन यहाँ पे एनएससी पे काम करना चाहता हूँ तो एनएससी चूज करूंगा। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 चाहता हूं, पहले मैं बाय का कोड बनाना चाहता हूं तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं फिर सेल का कोड क्रिएट करना चाहता हूं तो सेल पे क्लिक करूंगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो मैं पहले बाय का बना देता हूं, बाय पे क्लिक किया, ऑर्डर टाइप मार्केट, देन प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे। देन आपको यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक करना है, और ये कोड आपका तैयार हो चुका है। आपको इस कोड को उठाकर डाल देना है ट्रेडिंग व्यू पर कि भाई कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग अप जाए वी वेब, और जो भी कंडीशन मैंने बताई है उसके हिसाब से इसको आप यहाँ से कॉपी करके ले जा सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए आप सेलिंग का कोड बनाना चाहते हैं। बाय का कोड तो आपने बना दिया, आपने कहा कि भाई पीछे कोई सेलिंग की पोजीशन है उसको बंद कर दो, मेरी बाइंग चालू कर दो। अब बाय हो चुका है आपका, ठीक है। मान लीजिए 1000 शेयर्स आपके बाय हैं, वो वी वेब के ऊपर चल रहा है और आपने अपना टारगेट बुक नहीं किया, अब वो वी वेब के नीचे आ जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो बाय वाली पोजीशन है वो क्लोज कर दो और नई सेलिंग वाली पोजीशन 1000 शेयर्स के साथ विद इन सेकंड चालू कर दो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं। लाइक आप स्टॉक पे क्लिक किया हुआ था ऑलरेडी। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, फुल्ली एल्गो पे क्लिक कर देना है। फुल्ली एल्गो पे क्लिक करने के बाद में हमारा रेगुलर ऑर्डर चाहते हैं तो रेगुलर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग सिंबल फिल करेंगे, लाइक इंडसइंड बैंक सर्च करेंगे तो सर्चिंग लिस्ट में आ गया। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे एनएससी, क्वांटिटी सेम क्वांटिटी रखी जाती है, ध्यान रखिएगा। देन हम सेलिंग का कोड चाहते हैं, सेलिंग पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, टाइप हमारा ऑर्डर टाइप मार्केट ही रहता है। देन हम प्रोडक्ट चूज करते हैं इंट्राडे। देन हम यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद इसको कॉपी कोड करेंगे। कॉपी कोड करने के बाद में हमारा यहाँ का काम खत्म हुआ। अब हम अगेन ट्रेडिंग व्यू पे जाके उस कोड को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। प्लस आप चाहो तो बेसिकली इंडिकेटर्स अगर आप चाहते हो तो इंडिकेटर स्टोर में आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। प्लस नेक्स्ट लेवल बोर्ड की तरफ से भी काफी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जैसे कि आप देखेंगे ये इंडिकेटर पर्टिकुलरली हमारे द्वारा ही है यहाँ पे, लाइक ये मनोज वर्मा सर ने ही यहाँ पे इसको डेवलप किया हुआ है, जिसको भी लाइक 400 प्लस क्लाइंट यूज कर रहे हैं। नाम है इसका क्रेजीबुल। आप चाहें तो इसकी वीडियो भी देख सकते हैं इजीली, आप इसकी वीडियो जाके देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको इजीली वीडियो दिख जाएगी। इंटरेस्ट होगा तो प्लीज इसको बाय करके एक बार यूज जरूर करो। प्रॉफिटेबल रहने के लिए इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो काम होगा वो आप नहीं आपके सिस्टम करेंगे, और सिस्टम किसके बेस पे करेंगे? इंडिकेटर्स के बेस पर। सो ये है टोटल लॉजिक। आशा करता हूं कि मैंने आपको यहाँ पे जीरोधा और अपस्टॉक में किस तरीके से कोडिंग की जाती है और कैसे उनको इंप्लीमेंट किया जाता है वो चीजें आपको समझा दी है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, एंड नीचे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको ट्रेडिंग व्यू दी जाती है और बहुत ही इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ।